बाबा भोरमदेव मंदिर पहुंचे राज्यपाल रमेन जेका। राज्यपाल ने की प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना। मंदिर प्रांगण में लगाया रुद्राक्ष का पौधा। रायपुर में परीक्षाधीन अधिकारियों ने राज्यपाल से की मुलाकात। अधिकारियों को उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना रहे मौजूद। फुरूद को 244 करोड़ की विकास सौगात। सीएम ने 74 कार्यों का किया लोकार्पण शिलान्यास। 51 महतारी सदन भवनों का किया वर्चुअल लोकार्पण। नरसिवा में स्टेशन पर कई ट्रेनों के ठहराव की मांग। विधायक अनुज शर्मा ने ट्रेनों के ठहराव की उठाई मांग। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्रवाई का दिया भरोसा। नरसिवा में महाराज अग्रसेन जयंती पर सभा का आयोजन। विधायक अनुज शर्मा सभा में हुए शामिल। महाराज अग्रसेन के चित्र पर किया माल्यार्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन जेका ने कबीरधाम जिले के ऐतिहासिक पुरातात्विक और जन आस्था के प्रमुख केंद्र बाबा भोरमदेव मंदिर पहुंचकर विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की है। प्राचीन स्थापत्य एवं अद्भुत कलात्मक सौंदर्य के लिए विख्यात भोरमदेव मंदिर में राज्यपाल ने रुद्राभिषेक एवं मंत्रोच्चारण के साथ भगवान भोरमदेव की आराधना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली, समृद्धि और उत्तरोत्तर प्रगति की मंगल कामना की है। भोरमदेव मंदिर आगमन पर राज्यपाल का आत्मीय स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मंदिर परिसर में राज्यपाल का अभिनंदन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ जनप्रतिनिधि कलेक्टर गोपाल वर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल रमेन जेका ने कबीरधाम जिले के प्रवास के दौरान भोरमदेव मंदिर प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधा लगाया है। बाबा भोरमदेव मंदिर पहुंचे थे राज्यपाल रमेन जेका। इस दौरान राज्यपाल ने प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की है और राज्यपाल ने मंदिर प्रांगण में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि कबीरधाम से हैं, जहां पर एक पेड़ लगाया गया जो कि मां के नाम रहा और साथ ही इस अभियान की शुरुआत की गई। रुद्राक्ष का पौधा भी यहां पर लगाया गया और कार्यक्रम का नाम भी एक पेड़ मां के नाम अभियान रखा गया है और बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि कबीरधाम जिले के ऐतिहासिक पुरातात्विक और जन आस्था के प्रमुख केंद्र बाबा भोरमदेव मंदिर की है, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। तो वहीं राज्यपाल रमेन जेका से राजभवन में छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के निदेशक TC महावर के नेतृत्व में राज्य और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि प्रशासनिक सेवा के पर्यवेक्षणाधीन अधिकारियों ने सौजन्य भेंट की है और राज्यपाल जेका ने पर्यवेक्षणाधीन अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि अपना कर्तव्य भली भांति निभाते हुए देश और समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें और साथ ही मानवीय संवेदनाओं के साथ काम करें। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना, प्रशिक्षण निदेशक प्रणव सिंह सहित पर्यवेक्षणाधीन डिप्टी कलेक्टर सरिका मित्तल, शुभम देव सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन जेका के बाबा भोरमदेव मंदिर परिसर में आगमन पर उप मुख्यमंत्री और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने पुष्पगुच्छ देकर आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया है। साथ ही इस अवसर पर कलेक्टर गोपाल वर्मा, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार छवई और DFO निखिल अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी राज्यपाल का हार्दिक स्वागत किया। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति ने अपने पारंपरिक बैगा नृत्य के माध्यम से राज्यपाल का अभिनंदन कर स्थानीय संस्कृति की अनूठी झलक प्रस्तुत की है। तो आपको बताते चलें कि भोरमदेव मंदिर परिसर में पहुंचे थे राज्यपाल और राज्यपाल का उप मुख्यमंत्री ने स्वागत किया है। पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन जेका के बाबा भोरमदेव मंदिर परिसर में आगमन पर उप मुख्यमंत्री और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने
पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने धमतरी जिला के मगरलोड विकासखंड के ग्राम करेली बड़ी में राज्य स्तरीय महतारी सदन शुभारंभ कार्यक्रम में पूरे राज्य के 51 महतारी सदनों का लोकार्पण किया गया, जिसमें कोंडागांव जिले के केशकाल विकासखंड अंतर्गत ग्राम जामगांव और ग्राम बहीगांव के महतारी सदन भवन शामिल हैं। इस दौरान उपसीएम विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। महतारी सदन भवन के लोकार्पण अवसर पर केशकाल विकासखंड अंतर्गत ग्राम जामगांव में स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में महतारी सदन जामगांव भवन का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक के ग्राम करेली बड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी सदन शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान कुरूद को 244 करोड़ 43 लाख रुपए की विकास सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री ने 74 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, पेयजल, औद्योगिक विकास, विज्ञान और साथ ही पर्यटन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री ने 51 महतारी सदन भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया और ये भवन ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की दिशा में नया मंच प्रदान करेंगे। वहीं लोगों में विधानसभा में करोड़ की सौगात मिलने से खुशी की लहर दिखाई दी और इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि कमलेश साहू सहित ग्रामीण जन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधायक अजय चंद्राकर को बधाई दी गई है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभावान छात्रों का सम्मान किया है और साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि एनएसएस का कार्य राज्य सेवा, देश के लिए सेवा और दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलियों के सरेंडर को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 19 महीने से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन में लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों को अच्छी पुनर्वास नीति है और पुनर्वास नीति से प्रभावित नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ सरकार न्याय कर रही है। अब देखिए 19 महीने से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें नक्सली न्यूट्रलाइज भी हो रहे हैं और हम लोगों ने आत्मसमर्पण का भी आह्वान किया था और अच्छी हम लोग पुनर्वास नीति दिए हैं। उससे भी आकर्षित होकर लगातार नक्सली आत्मसमर्पित हो रहे हैं, तो उनके साथ सरकार न्याय कर रही है। उनको स्किलिंग करा रहे हैं, रोजगार से जोड़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में उनको जमीन भी दे रहे हैं और जो आत्मसमर्पण करता है उसको प्रत्येक महीना 10,000 रुपया भी देते हैं। 3 साल तक उनको देंगे और उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास वगैरह की भी स्वीकृति कराए हैं, तो ये सबसे आकर्षित होकर आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। धरतीवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की आवास और जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विधायक अनुज शर्मा ने सिलक्यारी रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों के ठहराव की मांग उठाई थी और इस संबंध में भेजे गए पत्र पर केंद्रीय रेल सूचना, प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया है। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र के माध्यम से बताया कि संबंधित अधिकारियों को इस मामले पर ऑपरेशनल फिजिबिलिटी जांच करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
साथ ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के उपरांत आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि धरसीवा और सिलियारी निवासियों की इस जरूरत को संज्ञान में लेने के लिए मैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो वहीं धरसीवा में विधायक अनुज शर्मा नगर पंचायत खरोरा में महाराज अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज महिला सभा में आयोजित हुए। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने महाराज अग्रसेन के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की है। विधायक अनुज ने समाज को संबोधित करते हुए कहा, सभी को महाराजा अग्रसेन जयंती नवरात्रि पर्व की हार्दिक और बहुत बहुत बधाई। साथ ही अग्रवाल समाज हर क्षेत्र में अग्रणी रहने वाला समाज है और साथ ही महाराजा अग्रसेन जी के समाज में समानता, भाईचारा और न्याय की स्थापना के लिए जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके आदर्शों पर चलते हुए अग्रवाल समाज के लोगों ने अपने व्यापार व्यवसाय में ऊंची सफलता हासिल करते हुए देश के आर्थिक विकास में भी अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। इस अवसर पर विधायक अनुज सहित अग्रवाल समाज के लोग भी उपस्थित रहे। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर बीजेपी कार्यालय चिंतालंका में आपको बताते चलें कि नमो पदयात्री सेवा केंद्र का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री अरुण साव और प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने किया है। वहीं नवरात्रि पर्व के पहले दिन नमो पदयात्री सेवा केंद्र का विधिवत पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया गया। विधायक जयतराम अटामी, बीजेपी जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता की पहल से इस बार बीजेपी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता नवरात्रि पर्व के 9 दिन बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन करने आए पदयात्रियों की सुविधा और सहयोग के लिए नमो सुविधा केंद्र में उपस्थित होकर सेवा कार्य करेंगे और इस केंद्र का उद्देश्य नवरात्रि के दौरान पदयात्रियों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करना है। तो वहीं कोंडागांव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, साथ उद्यमियों और महिला उद्यमियों, स्व सहायता समूहों और पारंपरिक कारीगरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने और उनके उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से आहूजा पैलेस, रायपुर नाका, कोंडागांव में ई मार्केट प्लेस और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से बाजार पहुंचे विकास विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार की रैंप योजना के अंतर्गत आयोजित हुआ। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस रायपुर के मीमो प्रसाद निदेशक और साथ ही सीईओ इंटेलीग्रेटर और टेक्नोलॉजिस्ट प्राइवेट लिमिटेड और डॉक्टर योगेश शर्मा एसपी बाईयू रैंप टीम ने सरकारी खरीद पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया, निविदाओं में भागीदारी, उत्पाद कैटलॉग विकास, एमएसएमई इकाइयों को मिलने वाले लाभों पर विस्तार से जानकारी साझा की है। इस अवसर पर नेताम कुसुमलता, प्रबंधक जिला व्यापार और उद्योग केंद्र कोंडागांव ने रैंप योजना के अंतर्गत राज्य भर में संचालित गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, निर्यात प्रशिक्षण, डिजिटल मार्केटिंग, वित्तीय पहुंच और अन्य कई पहलें चल रही हैं जो सूक्ष्म उद्यमों के लिए नए अवसर सर्जित कर रही है और कार्यक्रम में कुल 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जिनमें जिला विभागीय अधिकारी, महिला उद्यमी संघ अन्य भी शामिल हैं। सूर्यवाही ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने आज अंतागढ़ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पंचायत में अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने बताया कि सूर्यवाही पंचायत के नवा गावड़े गांव में सन 2022-23 में पुलिया स्वीकृति हुई थी, जिसका 8.5 लाख रुपए राशि आहरण भी किया गया था, जिसके बाद भी कार्य अपूर्ण पड़ा हुआ है। साथ ही 21-22 में गोटूल भवन की भी स्वीकृति होने के बाद भी कार्य नहीं हो पाया, जिसकी जांच करने के साथ ही जल्द पूरा करने के लिए मांग ग्रामीणों ने
की है। हमारा ये है सर कि ग्राम पंचायत सूर्यवाही और आश्रित ग्राम नवागावड़े गांव, इस मांग को हम कई बार पूर्ण करने के लिए हमारे सरपंच को भी बोले सर, लेकिन हमारे बातों को मानता ही नहीं था। इसलिए हम यहाँ तक आए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। और पुलिया के बारे में बोले और भवन के बारे में बोले, हमारे बातों को नहीं मानता था। और एक शीतला मंदिर भी है, इसी अधूरा पड़ा हुआ है और अभी तक नहीं बना हुआ है। और एक आंगनबाड़ी भवन भी है। इसमें हम गांव वाले चर्चा भी किए कि बनाओ करके, तो कई बार बोले हम लोग गांव वाले बैठ के कि बनाऊंगा ऐसा करके हमको गुमराह कर दिया। इसीलिए हम यहाँ तक आ गई। आवेदन सौंपे हैं। ग्राम सूर्यवाही से आए हैं, मतलब नवागावड़े गांव का पुलिया मतलब खोदा हुआ है। उस पुलिया का कुछ मतलब अब तक नहीं, कुछ पता नहीं है। सरपंच को बोलते हैं, पुराना सरपंच को भी बोलता है कि बनाऊंगा बोलता है। अभी भी उसको पूछे हैं गांव वाले, लेकिन तब भी बनाऊंगा बोलता है। तो पर भी अभी तक नहीं बन पा रहा है। गोटुल अधूरा है, मंदिर अधूरा है, आंगनबाड़ी अधूरा है। इसलिए हम ज्ञापन सौंपने के ऊपर कलेक्टर से यहाँ आए हैं। किन मांगों को लेकर आज आप आवेदन सौंपे हैं? आज हम ग्राम पंचायत सूर्यवाही के आश्रित ग्राम नवागावड़े गांव में जो पुलिया पिछले 22 और 23 में स्वीकृत हुआ था, लेकिन अब तक वह पुलिया बनी नहीं है। वह पुलिया के नींव बस कोड़ा गया और उसमें से 8,75,000 रुपये का गबन हो चुका है, निकाला गया है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की शुरुआत के साथ ही सदियों पुरानी परंपरा जोगी बिठाई रस्म संपन्न हुई। बस्तर जिले से बड़े आमाबाल के रघुनाथ नाग जोगी बनकर सिरहा सार भवन में 9 दिन की कठोर तपस्या पर बैठे। इस अवसर पर विधायक किरण देव, दशहरा समिति उपाध्यक्ष बलराम मांझी, साथ ही नगर निगम अध्यक्ष खेम सिंह देवांगन सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। और करीब 600 साल से हलवा समुदाय का एक युवक ये परंपरा निभाता है, जो कि दशहरा के दौरान उपवास रखकर केवल फल और दूध ग्रहण करता है और योगासन मुद्रा में बैठकर बस्तर की शांति, पर्व की निर्विघ्न संपन्नता की कामना करता है। परंपरा के अनुसार जोगी श्राद्ध के बाद नए वस्त्र पहनकर मावली माता मंदिर में तलवार पूजा करता है और फिर तपस्या आरंभ करता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस रस्म से प्रसन्न होकर तत्कालीन महाराजा ने सिरसासर सार भवन का निर्माण कराया और आज भी ये परंपरा उसी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। और अब तो पूरे विश्व विख्यात है ये, पहले पूरे देश में जाना जाता था। हमारा यहाँ का विश्वविख्यात दशहरा जो कि 75 दिनों तक चलता है, उसकी आज एक और महत्वपूर्ण जो नियम है वो आज यहाँ संपन्न हुई है। जोगी बिठाई कार्यक्रम हलबा जाति से और बड़े अमावाल का को अधिकार है ये, वहां से इस परिवार से आज ये रस्म ये पूरा हुआ है। ये कार्यक्रम यहाँ पर विधि विधान से और इसके पाठ यात्रा से लेकर और काचनदाती देवी का जो आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद दशहरा विधिवत रूप से प्रारंभ होता है और उसके पूर्व जितने भी विधान है वो संपन्न हुए। आज यहाँ पे ये जोगी बिठाई कार्यक्रम ये संपन्न हुआ है। 9 दिन तक ये यहाँ पर सिरासार में और प्रत्येक वर्ष की भांति ये 9 दिन तक जोगी यहाँ बैठे रहेंगे यहाँ पर। और धीरे धीरे अब ये हर प्रतिदिन हर दिन दशहरा अपने विभिन्न आयाम को तय करेगा, अपने कार्यक्रम को तय। आज ये जोगी रस्म का ये इसको संपन्न हुआ था। और आज का रस्म में आज कार्यक्रम 2025 में हमारे बस्तर दशहरा का प्रारंभ होते जा रहा है। आज 5 बजे जोगी बैठने का कार्यक्रम माई जी का खंडा लेके आके मावली मंदिर से
अपना जो कि यहाँ से पूजा पाठ करके जो है ना मावली मंदिर से खंडा लेके अपना सिरासार में आके जो है ना हमारे बस्तर के रीति रिवाज बस्तर संभाग के सभी मांझी चालकी नेमर नेमरिन हमारे पूरे बस्तर के कलेक्टर साहब तहसीलदार साहब सभी माध्यम से शासन प्रशासन सभी मीडिया बंधु से सबका आज का जोगी बेटी का कार्यक्रम जो है ना हुआ अभी संपन्न। जोगी जी ने यहाँ पर सिरासार के जो गड्ढा वहाँ पे बैठे गए हैं और इस दशहरा के संपन्न करने के लिए सभी बस्तरवासी और बस्तर संभाग के लोगों को न्योता है हमारे देवी दुर्गा को लेके अपने अपने जगह में रखे हैं। मावली परगांव के लिए आज 9 दिन जो है ना हमारे बस्तर रीति रिवाज से दशहरा में गड्ढा में जो सिरासार में बैठ गए हैं। तो खबर जगदलपुर से है, जहां पर आपको बताते चलें कि कन्या छात्रावास ने लोगों का दिल जीत लिया है। बस्तर जिले का एक ऐसा कन्या छात्रावास छिंदवाड़ा जिसमें गेम्स को लेकर संभाग और राज्य स्तरीय खेलों में कई दोनों जीत पर करके आए हुए हैं, जहां पर छात्राओं में खेल और पढ़ाई के प्रति रुचि अध्यात्म में अत्यधिक बढ़ती जा रही है, जो कि पिछले सत्र में भी आपको बताते चलें कि बस्तर ओलंपिक में गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई के दौरान बच्चों ने बाजी मारी थी, जिसे बस्तर ओलंपिक विजेता के नाम से करना छात्रावास छिंदवाड़ा को पुरस्कृत किया गया था। छिंदवाड़ा कन्या छात्रावास में बोर्ड की 10वीं कक्षा में भी बच्चों ने 70% परिणाम मिलकर दरबार ब्लॉक का नाम रोशन किया था। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि खेल प्रतिभा जैसे तमाम गतिविधियों में बच्चों ने अपनी कल का प्रदर्शन बेहतरीन ढंग से करने का साहस भी जुटाया। संगीत के क्षेत्र में भी छात्राओं में काफी उत्सुकता देखने को मिली। वहीं जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद सीईओ दरभा सहित जिले के सहायक आयुक्त जीआर सोरी, मंडल संयोजक महेंद्र बघेल की नवाखाई कार्यक्रम के दौरान विशेष मौजूदगी देखने को मिली है। वहीं छात्रावास अधीक्षिका दीनमणि ध्रुव द्वारा हॉस्टल की रखरखाव, साफ सुथरा वातावरण देखकर सहायक आयुक्त ने काफी तारीफ की है। मैट्रिक कन्या छात्रावास छिंदवाड़ा में आज नया खानी का पर्व रखा गया था। वास्तव में ये पहली बार मैंने अभी तक जो मेरे लाइफ में है किसी छात्रावास में भी ये आयोजन हुआ है, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। और हम तो ये चाहेंगे कि हर आश्रम छात्रावासों में हमारे ऐसे परंपरा को बनाए रखने के लिए आयोजन होते रहना चाहिए। सर, यहाँ के बच्चे नेशनल और स्टेट और नेशनल तक पहुँचने की बात सुर्खियों में रहती है, क्या कुछ आगे की तैयारी की जाए? वास्तव में ये जो विभाग के मंशा के अनुरूप जहाँ पर शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और सांस्कृतिक विकास, ये बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए आश्रम छात्रावासों का संचालन किया जाता है। और इस लक्ष्य को जो है ये छिंदवाड़ा जो कन्या छात्रावास जो है ये हर क्षेत्र में जो है ये पार है। आदि कर्म योगी की कार्य योजना बन रही थी, उसी संदर्भ में सहायक आयुक्त विकास आदिवासी विकास शाखा यहाँ पे आए हुए थे। इसी में यहाँ प्री मैट्रिक बालिका छात्रावास रामपाल छिंदवाड़ा के बच्चियों द्वारा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।